नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:30 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे केरल की खबर से। केरल में बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के दर्जन भर जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। लैंडस्लाइड के बाद नदी नाले उफन रहे हैं। मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि अभी 2 दिन और तेज बारिश होगी। केरल पर कुदरत की जबरदस्त मार, लैंडस्लाइड और बाढ़ का कहर। भगवान के घर में त्राही त्राही। 6 की मौत, 1 दर्जन लापता। केरल के कई जिलों में इस वक्त बाढ़ और बारिश से खौफनाक हालात हैं। हजारों की तादाद में लोग बेघर हो गए हैं। नदियों में बाढ़ है और शहरों में घर दुकानें सब कुछ डूब गए हैं। अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। केरल के इडुक्की की ये तस्वीरें इस खूबसूरत राज्य की बदहाली को बयां करने के लिए काफी हैं। इडुक्की में जबरदस्त लैंडस्लाइड के बाद सैलाब आ गया। देखिए कैसे सैलाब की रफ्तार के आगे घर टूट गए। बाढ़ की तूफानी मार के चलते ये घर कुछ ही मिनटों के भीतर लहरों में समा गया। इडुक्की में हर तरफ पानी भरा नजर आया और इसके बीच नजर आए बेबस लोग। घर, मकान, दुकान, हर तरफ पानी भरा था। जहां हजारों घर पूरी तरह पानी में डूब गए हैं, लोग जान पर खेलकर कुछ सामान बचाने की कोशिश करते नजर आए। कारें पानी में डूबी हिचकोले खा रही हैं। मनियार डैम से पानी छोड़े जाने के बाद इस इलाके में जबरदस्त बाढ़ आ गई है। और कोट्टायम की ये तस्वीरें भी बाढ़ की तबाही को बयां कर रही हैं। शहर में पानी ही पानी है। अच्छे खासे बाजारों में कई फुट पानी भरा है और इसके बीच पानी में डूबी कारें दिख रही हैं। शहर के करीब बह रहे नाले के हालात देखिए। इसमें बाढ़ का जबरदस्त पानी सब कुछ बहा ले जाने में आमदा दिखता है। कोट्टायम में ये बस बाढ़ के पानी में फंस गई। काफी मुश्किल से इस बस में सवार लोगों को एक एक करके रेस्क्यू करना पड़ा। जरा सी देर जान पर भारी पड़ सकती थी। कोट्टायम शहर की दूसरी तस्वीरें भी बाढ़ की त्राही दिखा रही हैं। कोट्टायम से लेकर कोच्चि तक जबरदस्त बारिश हो रही है और जिंदगी दुश्वार हो चली है। केरल में हालात भयावह हैं। अब तक केरल में बाढ़ से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब दर्जन भर लोग लापता हैं। सिर्फ कोयटम में ही 3 लोगों की मौत हो गई। केरल सरकार ने एयरफोर्स की मदद मांगी है। AM-17 हेलीकॉप्टर और सारंग हेलीकॉप्टरों को तैयार कर रखा है। NDRF की 11 टीमों को तैनात कर दिया गया है। केरल में बाढ़ ने जितनी तबाही मचाई है, उसको देखकर साफ लग रहा है कि इस त्रासदी से निपटने में अभी राज्य को वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। केरल के साथ साथ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी भारी बारिश ने चिंता बढ़ा दी है। आंध्र प्रदेश के कई शहरों में भारी बारिश के बाद जलभराव हो गया है। तीर्थ नगरी तिरुपति भी पानी पानी हो गई है। बाढ़ और बारिश ने केरल के साथ साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में तबाही मचा दी है। दोनों सूबों में जमकर बारिश हो रही है।
कन्याकुमारी के पास कुलशेखरम में थिरुपारप्पु झरने में बारिश के पानी इतना भर गया है कि मंजर देखकर डर लगता है। झरने से इतनी रफ्तार के साथ पानी गिर रहा है कि आसपास के सारे लोग सुरक्षित जगहों पर चले गए। आंध्र प्रदेश में भी बाढ़ ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। राज्य के श्रीकाकुलम की ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे जिंदगी पटरी से उतर चुकी है। तमाम घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। शहर की तमाम सड़कों पर कुछ इसी तरह पानी भरा है। इसी पानी से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। आंध्र के उत्तर तटीय इलाकों में बाढ़ ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। चित्तूर में भी सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गलियां, सड़कें, सब कुछ पानी में डूबी है। मशहूर धर्मस्थल तिरुपति पूरी तरह से पानी में डूबा है। मधुरा नगर में तो कमर तक पानी भरा है। अगले 2 दिनों तक यहां और भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। तेलंगाना तक बारिश ने मुसीबत बढ़ाई है। हैदराबाद में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जाते हुए मॉनसून ने दक्षिण के कई राज्यों में मुसीबत बढ़ा दी है। और परेशानी का ये वक्त पूरी तरह से टला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अभी तेज बारिश का यह सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कश्मीर में एक बार फिर बाहर के राज्यों के लोग निशाने पर हैं। चंद रोज पहले एक हत्या के बाद एक बार फिर राज्य में बिहार और यूपी के 2 लोगों की आतंकियों ने हत्या कर दी। चंद रोज में आतंकियों ने जिन 6 लोगों को मारा, उनमें आधे गैर कश्मीरी थे। जाहिर तौर पर कश्मीर में आतंकियों ने एक अलग किस्म की जंग छेड़ दी है। बौखला गया है पाकिस्तान। तिलमिला गई है इमरान की सेना। भारतीय सेना ने कश्मीर में चुन चुन कर आतंकियों का सफाया कर रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पालतू आतंकी टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। शनिवार की शाम आतंकियों ने हदें पार कर दी। श्रीनगर और पुलवामा में आतंकियों ने 2 नागरिकों की हत्या कर डाली। आतंकियों ने एक बार फिर गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाया है। सबसे पहले श्रीनगर की ईदगाह इलाके में गोलगप्पे बेचने वाले अरविंद कुमार की हत्या कर दी। अरविंद बिहार का रहने वाला था। उसके बाद आतंकियों ने पुलवामा में सगीर अहमद नाम के शख्स को गोली मार दी। सगीर यूपी का रहने वाला था। ये जो है पाकिस्तानी जो कायरता है उसका सबसे निम्न स्तर है। पुलवामा उन्होंने किया तो उनके ऊपर जो है एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक उड़ी के बाद हुआ, और उनकी अब हिम्मत नहीं है पाकिस्तान की वो सीधे तौर पर हमारी सेना के साथ, हमारी सुरक्षा बलों के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ लड़ सके। इसलिए वो गरीब लोगों को जो बेचारे अपनी रोटी कमाने के लिए यहाँ पर आए हैं उनके ऊपर अटैक करें, उनको मार रहे हैं। ऐसे मौके पर भी आतंकियों की निंदा करने से ज्यादा फोकस महबूबा मुफ्ती का केंद्र पर निशाना साधने का रहा। रेहड़ी वाले पर हमले की कड़ी निंदा करते हैं। कोई आश्चर्य करता है कि भारत सरकार को ये महसूस करने में क्या लगेगा कि उसकी नीतियां जम्मू कश्मीर में एक बड़ी विफलता रही हैं और किस कीमत पर। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने टारगेट किलिंग की जमकर निंदा की। श्रीनगर में आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। कश्मीर में इन दिनों अनिश्चित सुरक्षा की स्थिति एक गंभीर याद दिलाती है। कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए बिहार के बांका के अरविंद कुमार के परिजनों के लिए नीतीश सरकार ने 2 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही बिहार सरकार ने इसकी घोर निंदा की है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और कश्मीर में आतंकवादियों को वो जान के बाहर, कश्मीर से बाहर के लोगों को और गरीबों के जघन्य अपराध करना, ये भय पैदा करने का ये कोशिश है। मृतक अरविंद के भाई का कहना है कि गांव के करीब 300 लोग वहां रहते हैं और रोजगार करते हैं। सरकार को आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ये पहला मौका नहीं है जब आतंकियों ने आम नागरिकों को मारा है।
आतंकियों ने इस तरह से अभी तक पिछले कुल 11 दिनों के अंदर 6 नागरिकों की हत्या की, जिसमें 3 गैर कश्मीरी थे। श्रीनगर में पहली हत्या माखनलाल बिंदु नाम के दवा व्यापारी की हुई। उसके बाद शहर के बाहरी इलाके में आतंकियों ने वीरेंद्र पासवान नाम के रेहड़ी वाले की हत्या कर दी। इन 2 हत्याओं के कुछ देर बाद बांदीपोरा में आतंकियों ने मोहम्मद शफी नाम के शख्स को गोली मार दी। कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं का अचानक बढ़ना यूं ही नहीं है, यह पाकिस्तान की नापाक सोच का नतीजा है। पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड देखें तो 2019 में अलग अलग आतंकी घटनाओं में 42 नागरिकों की मौत हुई थी और इसके बाद 2020 में इसमें कुछ कमी आई। इस साल 33 नागरिक आतंकियों की गोली का शिकार हुए। 2021 में अब तक 27 नागरिक आतंकियों का शिकार बने। 370 हटने के बाद कश्मीर में नागरिक पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित हैं। 370 को लेकर पाकिस्तान की जब दुनिया ने नहीं सुनी तो उसने आतंक के रास्ते अपने इरादे परवान चढ़ाने का प्लान बनाया। ऐसा करके पाकिस्तान कश्मीर में एक बार फिर डर का माहौल तैयार करना चाहता है। आम नागरिकों को निशाना बनाने के लिए नए आतंकी भर्ती कर रहा है। नए आतंकियों की भर्ती की जिम्मेदारी TRF नाम के एक आतंकी संगठन को दी गई है। आम नागरिकों की हत्या को टारगेट किलिंग कहा जा रहा है, क्योंकि आतंकी जानबूझकर ऐसे लोगों को चुन रहे हैं जो या तो गैर कश्मीरी हैं या फिर खास धर्म से जुड़े हुए हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। और इसी के साथ यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। जल्द लौटेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस में नए अध्यक्ष को लेकर घमासान जारी है। इस रेस में एक बार फिर राहुल गांधी का नाम सबसे आगे आ रहा है, लेकिन ये नाम अपने आप में कई सवाल समेटे हुए हैं। क्या कांग्रेस के पास गांधी परिवार का विकल्प नहीं है और क्या राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने से पार्टी की कलह खत्म हो जाएगी? देखिए ये रिपोर्ट। आखिर कौन होगा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष? सोनिया गांधी के बाद कौन संभालेगा कांग्रेस की जिम्मेदारी? क्या एक बार फिर गांधी परिवार के हाथ में होगी कांग्रेस की कमान? ये वो मुद्दा है जिसने कांग्रेस में लंबे वक्त से घमासान मचा रखा है। एक के बाद एक नेता बगावती होते जा रहे हैं। कुछ पार्टी छोड़ गए तो कुछ खुलकर मैदान में आ गए। G23 की मांग के बाद आज CWC की बैठक हुई, जिसमें एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई, जहां राहुल गांधी का नाम सबसे आगे रहा। राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष बने, लेकिन ये उन पर छोड़ा गया है और वो जो निर्णय लेंगे उस पे उनको उनके ऊपर ही होगा। एक मत थे, अगर होंगे नहीं होंगे उन पर निर्भर है। राहुल जी के नाम पर तो एक मत थे, जो गहलोत साहब ने प्रस्ताव रखा। नहीं, गहलोत साहब ने प्रस्ताव नहीं रखा, सब अपने अपने अलग अलग बोल रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? CWC में मूल बातें क्या होगी? वो सब लोग जो G23 के लोग हैं, सब लोग एक मत थे कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए। बहुत सारे साथियों ने ये मांग भी उठाई कि श्री राहुल गांधी जी आगे बढ़कर कांग्रेस का नेतृत्व संभालें। लगभग उस पर भी कांग्रेस की कार्य समिति संपूर्ण सहमत थी। राहुल गांधी जी ने सबका धन्यवाद किया और ये कहा कि वो शुक्रगुजार हैं इस प्रकार के प्रेम, आशीर्वाद और विश्वास के लिए। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे राहुल को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा? क्या राहुल गांधी इसके लिए तैयार है? पार्टी के आला नेताओं का कहना है कि राहुल ने विचार करने के बाद अपना फैसला बताने की बात कही है। राहुल जी को अध्यक्ष बनाने की मांग सर अशोक गहलोत साहब ने की, उसके ऊपर सारे लोगों ने की। तो राहुल जी की क्या प्रतिक्रिया थी सर? राहुल जी ने क्या विचार करेंगे? चुनाव का CWC की बैठक उस वक्त रखी गई है जब कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो सोनिया गांधी ने बैठक में साफ कहा कि पार्टी के नेताओं को उनसे बात करने के लिए मीडिया में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस अंदरूनी कलह का मुद्दा कांग्रेस में गर्म था, पार्टी के नेताओं का कहना है कि उस पर चर्चा ही नहीं हुई। और जो G23 के कंसर्न है उस पर कुछ बातचीत हुई? G23 का तो दिक्कत तक नहीं हुआ। इसके अलावा आगे आने वाले चुनाव की रणनीति को लेकर जमकर चर्चा हुई। वहीं सोनिया ने महंगाई, किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी और चीन को लेकर सरकार पर जमकर हमला किया। 3 कृषि विरोधी काले कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत हैं, उनके साथ सहमति जताते हुए एक बार फिर उन कानूनों को खत्म करने की चर्चा भी की गई।
लखीमपुर खेड़ी का नरसंहार हो या मोदी जी द्वारा देश के गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त ना करना हो, यह अपने आप में देश के लिए शर्मनाक घटनाएं हैं, किसी भी केंद्रीय सरकार के लिए। 1 साल के करीब बीत गया, परंतु चीन अब भी डेप्सांग प्लेन्स हो या गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, उन पर कब्जा करे बैठा है और प्रधानमंत्री जी के मुंह से चीन शब्द नहीं निकलता। पाक समर्थित आतंकवादियों ने हमारी सेना के सैनिकों और अफसरों पर, खासतौर से तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद लगातार हमले शुरू कर रखे हैं, पर सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती। राहुल ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। जब आपको लगता है कि हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं तो आप किसानों की बात उठा देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हनुमानगढ़ में हुआ, राजस्थान में कांग्रेस शासित राज्य है, पंजाब में लाठीचार्ज किसानों पे होता है और आप चुप रहती हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि इस मीटिंग में कांग्रेस की अंदरूनी कलह खत्म हो गई या ये घमासान आगे भी चलने वाला है। अगर राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने को तैयार हो जाते हैं तो क्या बाकी नेता उस पर हामी भरेंगे? मोहित शर्मा और आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक।